हेलो डियर माय स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, चलिए हम लोग आज वर्ग 10वीं के एसएसटी के का क्वेश्चन है कोयले के वर्गीकरण एवं विशेषताएं। और इसे क्लास 10वीं में यह क्वेश्चन काफ़ी बार कोयले से संबंधित सवाल आते हैं जो कि हम लोग नहीं बना पाते हैं। चलिए आज हम लोग उस डाउट को क्लियर कर लेंगे और उनके विषय में अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। आपको ऊपर में दिख रहा होगा कोयले के वर्गीकरण एवं विशेषता है, तो इनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, कोयले ऊर्जा देने वाली पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक का मतलब होता है ये पुराने समय से आता आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इनको हमने एक ट्रिक लाए हैं। एक ट्रिक आप जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको एक आसान से आसान भाषा में आपको हम समझा सकें। ठीक है, चलिए इस ट्रिक का नाम है क्या है? ये हम लोग जो कोयले के चारों प्रकार को हम याद कैसे करें, इसके लिए हमने एक ट्रिक लाया है। उस ट्रिक का नाम है एब है पीट लो। क्या है? एब है पीट लो। एब है पीट लो। इसका मतलब होता है ए से एंथ्रासाइट कोयला, बी से बिटुमिनस कोयला है को आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद पीट कोयला और आपका लो का मतलब होता है लिग्नाइट कोयला। क्या बोले मेरा सब बोले तो एब है पीट लो। ए है पीट लो। ए का मतलब होता है एंथ्रासाइट कोयला, बी का मतलब बिटुमिनस कोयला, पी का मतलब होता है बिटुमिनस पीट कोयला और लो का मतलब होता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, और हमने यहाँ कुछ दिए है। सी का मतलब होता है कोयला, पी का मतलब होता है उपस्थित या प्रेजेंट रहना और सी का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, पाया जाता है, जिसको उपस्थित का मतलब पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें ट्रिक के माध्यम से समझेंगे अच्छी तरीका से। चलिए, ए का मतलब होता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयले के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में जो होता है ना, ये कार्बन की मात्रा जो उपस्थित रहती है वह 85% से अधिक पाई जाती है। क्या बोलेगा? जो एंथ्रासाइट कोयले में है कार्बन की मात्रा जो पाया जाता है, कार्बन की मात्रा जो पाया जाता है वह कितना प्रतिशत पाया जाता है? 85% से अधिक पाया जाता है। और यह उच्च कोटि या सर्वोत्तम कोटि की कोयला कह सकते हैं। इसमें ताप अधिक होता है और धुआं न के बराबर होता है। ठीक है, और इसे कहा जाता, क्या कहा जाता है? इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बोलेगा एंथ्रासाइट कोयला को और भी क्या कहा जाता है? इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रहा। चलिए मेरे साथ फिर से रिवीजन कर दीजिए। ए का मतलब होता है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें जो कार्बन की मात्रा वो पाई जाती है 85% से अधिक पाई जाती है। या सर्वोत्तम कोटि का कोयला या तो उच्च कोटि की कोयला कह सकते हैं। इसमें ताप अत्यधिक पाया जाता है, धुआं न के बराबर रहता है। ठीक है, इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। चलिए हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग समझ लेते हैं बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 70 से 80% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला में 70 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसमें ऊष्मा और धुआं दोनों पाया जाता है। इस कोयले का उपयोग ज्यादातर हम लोग घरों में करते हैं, इसीलिए इसे घरेलू कोयला भी कहा जाता है, जो विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बिटुमिनस कोयला, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है घरेलू कार्य में या घरों में किस प्रकार के कोयला का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है बिटुमिनस कोयला का उपयोग किया जाता है। इसमें बोलेगा कार्बन की मात्रा कितना है, तो बोलेगा 70 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है इस कोयले में। ठीक है, ये ऊष्मा एवं धुआं दोनों देता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं पीट कोयला। पीट कोयला में आपका 50 से 60% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। इसको निम्नतम कोटि का कोयला कहते हैं। क्या बोलते हैं? निम्नतम कोटि का कोयला कहा जाता है। ठीक है, यह धुआं अत्यधिक देता है। इस कोयले में धुआं अत्यधिक देता है और ताप मतलब बहुत ही कम देता है। ठीक है,
और इसमें जलवाष्प की मात्रा कहिए या पानी की मात्रा जो है ना अत्यधिक होती है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्नतम कोटि का कोयला कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए फिर एक बार समझा देते हैं। पीट कोयला में क्या होता है 85 से 60% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह निम्नतम कोटि का कोयला होता है। इसमें धुआं अत्यधिक होता है और ताप ना के बराबर होता है, ठीक है। इसमें इसलिए इसमें ताप नहीं होता है इसमें, क्योंकि यह जो होता है ना नमी की मात्रा पाई जाती है, या तो आप कह सकते हैं पानी की मात्रा पाई जाती है, या तो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। इस कारण इसमें है ना ताप ना के बराबर होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं लो का मतलब होता है लिग्नाइट कोयला। क्या क्या बोलेगा मेरे साथ, बोले तो लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में 65 से 70% कार्बन की मात्रा होती है। यह निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें ऊष्मा एवं ताप जो होता है ना यह कम देता है। और इसे ही और कहने का बात अगर बोलेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूरा कोयला। मेरे साथ एक बार फिर से लिग्नाइट कोयला को देख लीजिए। तो इसमें 65 से 70% जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाया जाता है। यह निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। इसमें ऊष्मा एवं ताप कम देता है। इसे ही भूरा कोयला कहा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है विश्व में कोयला उत्पादक देश कौन है, तो आप कहिएगा चीन है। विश्व में कोयला उत्पादक देश कौन है, चीन है, याद रखिएगा। जबकि भारत का विश्व में इसका स्थान क्या है, तीसरा स्थान है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो इसमें कोयला उत्पादन करने में ये विश्व का तीसरा देश है कोयला उत्पादन करने में, ठीक है। और अगर विश्व में कोयला उत्पादन करने वाले मतलब ऐसा देश का नाम बताए जो सबसे आगे है, तो वो आपका चीन है। इस तरह से ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हो सके तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इससे कुछ लाभ उठा सकें। कहा गया है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप लोग आपस में ज्ञान बांटिए, ठीक है। थैंक यू।